हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। 8th क्लास के स्टूडेंट्स को यूनिट 4 का लेसन 5 यहाँ पर समझा रही हूँ, जिसका नाम है लेट्स वॉक टुगेदर। एंड लेट्स वॉक टुगेदर में आज हम आपके सामने एक ऐसी ग्लोबल प्रॉब्लम को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, एक ऐसी इंटरनेशनल प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश इस चैप्टर में की गई है। सबसे पहले हम वार्म अप के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए आप, कैन यू इमेजिन नॉट अटेंडिंग स्कूल एट ऑल? क्या आप कभी इमेजिन कर सकते हैं बिना स्कूल जाए? क्या आप अपने आप को कभी ऐसी सिचुएशन में इमेजिन कर सकते हैं कि जब आपको स्कूल जाने का मौका ना मिला हो, तो अपनी 2 मिनट्स आप अपने 2 मिनट स्पेंड करिए इस बात को सोचने में कि कैसा लगेगा आपको कि बाकी सारे बच्चे स्कूल जा रहे हों और आपके पास में ऐसा मौका नहीं हो, आपके पास में सुविधाएं नहीं हो कि आप स्कूल जा सकें। तो अगर आप इतने फॉर्चुनेट हैं, अगर आप स्कूल जा रहे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं, आप इतने फॉर्चुनेट हैं, आप इतने लकी हैं, तो आप क्या कर सकते हैं उन बच्चों के लिए? उसमें दूसरी बात कही उन्होंने, हाउ कैन यू हेल्प दोज चिल्ड्रन? तो आप अपने आसपास रहने वाले उन असहाय, उन हेल्पलेस बच्चों की मदद कैसे कर सकते हैं जो कि इतने भाग्यशाली, इतने फॉर्चुनेट नहीं हैं कि वो स्कूल जा सकें या अपना खर्चा उठा सकें। तो आप अपने शेयर कर सकते हैं व्यूज़ अपने आसपास, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में इस बात को डिस्कस कर सकते हैं। चलिए बेसिकली हम चैप्टर पे आते हैं। क्या कहते हैं? कैलाश सत्यार्थी इज़ द चिल्ड्रंस राइट्स एक्टिविस्ट हु वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर पीस इन 2014। कैलाश सत्यार्थी, जो यहाँ पर इसमें इस स्टोरी में आपको देख सकते हैं, इस पिक्चर में ये हैं कैलाश सत्यार्थी जी, है ना। एंड हियर इन दिस लेसन ही इज़ डिलीवरिंग अ स्पीच। वो यहाँ पर एक स्पीच दे रहे हैं ऑडियंस को। देखिए आप किस तरीके से वो एड्रेस कर रहे हैं यहाँ पर, वही उनकी स्पीच हम इस चैप्टर में यहाँ पर पूरी तरीके से पढ़ेंगे। और ये जो है ये बच्चों के मतलब उनके अधिकारों के लिए एक एक्टिविस्ट है, यानी कि बच्चों के जो उनके अधिकार होने चाहिए, उनके जो राइट्स हैं, तो ये उनके एक्टिविस्ट हैं, उनके फेवर में बोलने वाले हैं, इसलिए उनको यहाँ पे चिल्ड्रंस राइट एक्टिविस्ट बोला गया है। और इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, नोबेल प्राइज़ फॉर पीस इन 2014। ठीक है, उनको जो है नोबेल प्राइज़ फॉर पीस मिला था 2014 में। अब हम देखते हैं एक एग्जैक्ट फ्रॉम द नोबेल प्राइज़ एक्सेप्टेंस स्पीच। जिस समय उनको नोबेल प्राइज़ मिल रहा था उस समय उनको जो है उन्होंने अपनी जो है स्पीच एड्रेस करी थी, वो यहाँ पर बताई गई है। और जब हम कभी स्पीच देते हैं तो हम ऑडियंस को किस तरीके से एड्रेस करते हैं, हमारे सामने जो जूरी मेंबर्स होते हैं, जो हमारे एल्डर्स होते हैं, बाकी कमेटी मेंबर्स जो भी होते हैं, उन सबको एड्रेस करना पड़ता है सबसे पहले। और यहाँ पे इनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा अहम अगर कोई है तो इनके लिए ये बच्चे हैं, क्योंकि इन्हीं के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, इन्हीं के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और उन्होंने जो बेसिकली जो स्पीच यहाँ पर दी है उनके लिए बोली। तो सबसे पहले उन्होंने क्या एड्रेस किया है? बच्चों को एड्रेस किया है, पूरे वर्ल्ड के बच्चों को यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले बोला है, माई डियर चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, प्यारे बच्चों, मेरे संसार के सारे प्यारे बच्चों, योर मैजेस्टीज़, योर रॉयल हाइनेस, एक्सीलेंसीज, डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स ऑफ द नॉर्वे, ठीक है, नोबल कमिटी, डियर ब्रदर टॉम हार्किन जो है एक बेटा, ये एक अमेरिकन पॉलिटिशियन है। वहाँ पर मतलब जितने भी लोग वहाँ पर ऑडियंस में बैठे हुए थे, उन सबको एक एक करके उन्होंने ऑनर दिया है ना। जितने भी बड़े बड़े लीडर्स, महान नेता वगैरह बैठे हुए थे, उन सबको उन्होंने ऑनर दिया है। और इस तरीके से डिस्टिंग्विश मतलब होता है स्पेसिफिक मेंबर्स ऑफ नॉर्वे, उस जगह की जो स्पेसिफिक विशिष्ट अतिथि होंगे उन सबका सम्मान किया है। और इसके अलावा उन्होंने अपने भाई को भी यहाँ पे एक तरीके से, डियर ब्रदर टॉम हार्किन, एक मतलब अमेरिका के जाने माने पॉलिटिशियन है, उनको भी उन्होंने यहाँ पे एड्रेस किया है। इसके अलावा और दूसरे लोगों को ब्रदर्स एंड सिस्टर करके कॉल किया है। और फिर उन्होंने जो पाकिस्तानी जो एक एक्टिविस्ट हैं, दिस मलाला है ना, आपने उन्होंने भी नाम सुना होगा। तो दिस गर्ल इज़ बेसिकली वर्किंग फॉर फीमेल एजुकेशन, है ना। ये एक पाकिस्तानी एक्टिविस्ट, ये एक लड़की है और ये पाकिस्तान में रहने वाली है। और ये जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार रहती हैं हमेशा। मलाला फाइट करती हैं, स्ट्रगल कर रही हैं, किस लिए? जिससे कि जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनको उनके अधिकार प्राप्त हो सकें। समझ में आया बेटा? तो ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से उन्होंने मलाला को भी यहाँ पर एड्रेस किया है। फिर देखिए, फ्रॉम दिस पोडियम ऑफ पीस एंड ह्यूमैनिटी, पोडियम इसको कहते हैं, ये आप देखिए यहाँ पे जो
पोडियम इसको कहते हैं, जिसके पीछे खड़े होकर स्पीच देते हैं। तो कहते हैं फ्रॉम दिस पोडियम ऑफ पीस एंड ह्यूमैनिटी आई एम डीपली ऑनर्ड टू रिसाइट अ मंत्र। कहते हैं मैं यहाँ पर इस पीसफुल स्टेज से या इस पीसफुल प्लेस से, जहाँ पर मैं अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, मैं बहुत ऑनर्ड फील कर रहा हूँ टू रिसाइट मतलब होता है सिंग करना, सिंग अ मंत्रा। मंत्र आप कह सकते हैं कि एक तरीके से वर्ड्स और साउंड बिलीव टू हैव स्पेशल स्पिरिचुअल पावर्स, ऐसे वर्ड्स और जिसमें कह सकते हैं कि आप ऐसा मान सकते हैं कि इनमें कुछ स्पेसिफिक स्पिरिचुअल पावर्स हो सकती हैं, आध्यात्मिक शक्तियाँ हो सकती हैं। तो कहते हैं मैं यहाँ से एक मंत्र आप लोगों को देता हूँ, जो कि हमारी प्राचीन वेदों में लिखा हुआ उसके बारे में है ना, जिसमें ज्ञान के बारे में सब बताया। दिस मंत्रास कैरीज अ प्रेयर एंड एस्पिरेशन एंड अ रिजॉल्व दैट हैज़ द पोटेंशियल टू लिबरेट ह्यूमैनिटी फ्रॉम ऑल मैन मेड क्राइसिस। कहते हैं ये जो मंत्र जो मैं बताने जा रहा हूँ उसके बारे में, ये एक तरीके की प्रेयर है, एक प्रार्थना है, एक आप इसे एक एस्पिरेशन कह सकते हैं, और आप इसे क्या कह सकते हैं एंड अ रिजॉल्व, एक डिटर्मिनेशन भी कह सकते हैं। दैट हैज़ द पोटेंशियल, पोटेंशियल माने होता है पावर, जिसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो मानव जाति को मुक्त कर सके, लिबरेट कर सके, फ्री कर सके, आज़ाद कर सके। कहाँ से? फ्रॉम द मैन मेड क्राइसिस। क्राइसिस माने होता है प्रॉब्लम्स, वरीज, यानी कि इंसानी चिंताओं से उनको मुक्त करा सके। ऐसा मंत्र आज मैं आप सभी लोगों को, सभा में बैठे हुए लोगों को मैं देने जा रहा हूँ। और आप देख सकते हैं एक मंत्र इस तरीके का लिखा हुआ है, और इसको उन्होंने पढ़ के उन्होंने बोला हुआ। फिर उन्होंने जो चैप्टर का टाइटल है वो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पे ग्लोबलाइज कंपेशन के बारे में बताया है। कंपेशन में तो दया। लेट्स वॉक टुगेदर, चलिए साथ साथ चलते हैं। इन द परस्यूट ऑफ ग्लोबल प्रोग्रेस, जिस ग्लोबल माने होता है वर्ल्डली प्रोग्रेस, यानी संसार की समृद्धि जिसमें हो, उसके लिए हम सब लोग साथ साथ मेहनत करते हैं। नॉट अ सिंगल पर्सन शुड बी लेफ्ट आउट और लेफ्ट बिहाइंड। एक भी व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए, एक भी व्यक्ति पीछे नहीं रहना चाहिए, हम सबको साथ में चलना है, ठीक है। लेफ्ट बिहाइंड इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, साउथ से लेके नॉर्थ तक, कोई भी एक भी व्यक्ति जो है वो छूटना नहीं चाहिए। हम सबको साथ में चलना है, साथ में प्रोग्रेस करनी है। लेट्स स्पीक टुगेदर, चलो साथ साथ मिल के बात करते हैं, बोलते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। लेट आवर माइंड्स कम टुगेदर, हम सबके जो माइंड्स हैं एक साथ वॉक करनी चाहिए। लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ आवर एक्सपीरियंस, अपने एंसेस्टर्स माने गए था पूर्वज, फोर फादर्स, है ना, अपने फोर फादर्स की एक्सपीरियंस से चलिए कुछ लर्न करते हैं, सीखते हैं। लेट अस टुगेदर क्रिएट नॉलेज फॉर ऑल दैट बेनिफिट्स ऑल, साथ साथ मिलके हम सब लोग क्या क्रिएट करते हैं? ऐसा नॉलेज क्रिएट करते हैं जिसका कि बेनिफिट, जिसका प्रॉफिट हम सबको मिल सके। तो ये चैप्टर इतना यहाँ से लेके मैंने आपको यहाँ तक समझाया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार आप खुद से पढ़ के देखिएगा, बाकी हम लाइव क्लास में आपको फिर से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।